Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के जो 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने जो इनऑर्गेनिक का पेपर हुआ था उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और लगभग जो मैंने बताया था उसमें से कम 99% जो मैंने बताया था वही आया था। तो आप मेरा बताया हुआ अगर पढ़ के जाओगे तो टॉप कर सकते हो। जो बच्चे अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन को भी प्रेस कर देना। अभी मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बता देती हूँ कि कौन कौन से जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी लिखे हैं। वो क्या है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ये हर बार आता है। कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी विद डेरिवेशन आ जाता है। तो इसको हम 1 नंबर में भी कंसीडर कर लेंगे और 3 नंबर में भी। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे ये हर बार आते हैं। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। या फिर एक आधी बार ऐसा भी हो जाता है कि इस वाले सेक्शन में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं। तो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। और मेन फ्री पाथ एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एंड ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। मेन फ्री पाथ को वैसे भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 या 2 बार पूछा गया है, तो इसको 1 नंबर के वे में भी हम पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए में इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आपको। तो सेक्शन ए आपका क्लियर हो गया है। अब बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं? सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्लोज प्रोसेस ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, लेकिन पिछले 1 साल में मतलब 2-3 साल पहले एक बार आया था कि लिंट्स प्रोसेस पूछा गया था। क्लोड के आने के चांसेस ज्यादा है, लिंट्स प्रोसेस के आने के चांसेस बहुत कम है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उनके जो बीच का रिलेशनशिप है ये भी पूछा जाता है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या फिर रूट वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है और ये क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन आइसोथर्म ऑफ CO2। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर के ही मिलेंगे आपको और ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वैन डर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो ये क्वेश्चन भी पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर में 3 बार तो आया ही है और 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ज्यादातर 1 नंबर में से इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये आपको डिराइव करनी होती है, या फिर ऐसा हो जाता है जो उसका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट होता है, उसको भी क्वेश्चन में डाल देते हैं कि डिराइव दिस रिजल्ट। तो वो कौन सी इक्वेशन है? रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट यूजिंग वैन डर वाल इक्वेशन। ये भी 3 नंबर में आता है, हर बार आता है और कभी इस वे में आ जाता है, कभी सीधा रिजल्ट देते हैं कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, या फिर इस इक्वेशन का क्या नाम, इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को 1-1 नंबर में भी पूछा जाता है और क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का 3 नंबर का भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका हो गया सेक्शन बी, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट है। अब बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी यही 4-5 क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, गारंटी के साथ। इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा था 4 बार पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। कभी कभी सरफेस टेंशन को 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए सरफेस टेंशन के साथ में इसके फैक्टर्स पूछ लेते हैं।
या फिर फैक्टर्स नहीं पूछेंगे तो इसके मेथड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन इसको भी पूछ लेते हैं। इन दोनों में से आएगा एक, कि दोनों साथ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को भी हर बार ही पूछा जाता है। एंड द मेथड टू मेजर वेपर प्रेशर, ये भी इसके साथ में आता है, क्योंकि अकेला वेपर प्रेशर तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसके साथ इसको 3 नंबर का कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स का स्ट्रक्चर्स भी कम से कम 3 या 4 बार तो आया ही आया है, और ये भी 3 नंबर में ही आता है। विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, और इनका जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे 3 नंबर का हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई इवापोरेशन ऑफ लिक्विड्स क्यूजेस कूलिंग, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर बार आया है पेपर में, तो इसको भी मैंने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। कई बार इस सेक्शन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सेक्शन ए या सी में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बी और डी में तो कम ही चांस होते हैं न्यूमेरिकल के। तो यहाँ पे जो सेक्शन बी के ये मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से आपको आएगा, और सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी के बाद आता है सेक्शन डी, तो डी में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो डिफेक्ट्स, ये मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था कि क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होती हैं वो आएंगे, और उस क्वेश्चन पेपर में भी आए थे, तो इसमें भी मैं बता रही हूँ कि डिफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। सेकंड क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स पूछे जाते हैं, और उसके साथ इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं, तो ये दोनों हो गए 3-3 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 बार पूछा गया है, और इसके आने के चांसेस है क्योंकि पिछले 1-2 साल में ये नहीं आया था, तो ये आएगा why we don't have 5-fold, 7-fold, 8-fold or higher fold axis of symmetry. This question is 3 marks. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को भी कम से कम 4 या 5 बार पूछा गया है, और ये भी हमेशा 3 नंबर में ही आता है, 1-2 बार इसको 2 नंबर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिसेस पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रोटेशनल इंडिसेस को अलग से पूछ लेते हैं, या फिर विस और मिलर इंडिसेस को भी साथ में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या फिर KCl, मैंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पेपर में भी बताया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का आएगा ही आएगा, और उसमें भी 3 नंबर का आया था, और यहाँ पे भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl या KCl का कई बार आता है, तो यहाँ पे भी आने के चांसेस है इसके। कई बार क्या होता है कि डिफरेंस पूछ लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या डिफरेंस है विद एग्जांपल, या फिर क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं विद एग्जांपल, इनको पूछ लिया जाता है, लेकिन हर बार नहीं आता। डिफरेंस आएगा तो दोनों में से एक ही आएगा, 2 डिफरेंस तो आने के चांसेस कम है, तो एक डिफरेंस भी आ सकता है। और इस वाले पोर्शन में मीन्स सेक्शन डी में न्यूमेरिकल तो नहीं आते, सेक्शन ए और सी में न्यूमेरिकल आते हैं, इस वाले सेक्शन में न्यूमेरिकल नहीं आते। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन मैंने अभी अभी करवाया है, तो उसका आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये जो सारे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, इनमें से आपका 98% क्वेश्चन पेपर तो आएगा ही आएगा। ये जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा वीडियो बनाई है, इसको ध्यान से देख लेना और सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। इसके अलावा जो आंसर शीट में हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से जाके उस वीडियो को देख लेना। क्योंकि जब तक आप पढ़ के और तैयारी करके जाओगे और आंसर शीट में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स बहुत ही कम आएंगे। तो उस वीडियो को देखना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।